मरीम नवाज के बयानात, पीपल्स पार्टी का आज भी सेनेट इजलास और वॉकआउट। शरी रहमान बोली कि मरीम नवाज की मुआफी के मुतालबे पर कायम है, तहफ्फुजात दूर होने तक कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। अल्फाज की जंग विफाक को मुतासर कर रही है। मुआफी मांगने से इज्जत नफ्स कम नहीं होती, इसमें इजाफा होता है। एहतजाज करना हर किसी का हक है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश न हो। वजीर आजम और नवाज शरीफ सुलहजोई के कायल हैं। इत्तेहादियों को मजाक बनाकर वापस लाने की कोशिश करेंगे, अच्छी खबर आएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा किसी की दिल आजारी पर मुझे भी तकलीफ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात दूर करने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों की बैठक, कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की साथ देने से माजरत, कहा किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, सिर्फ इजलास में अलामती तौर पर शिरकत करेंगे। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन, फौरी तौर पर कराची बुला लिया। इत्तेहादी जमात से तहफ्फुजात पर बातचीत होगी। मरसू मरसू सिंध न देसू करते रहते हैं, काम कोई नहीं करना। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस बताऊंगी। आए आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाती हूँ। आप जैकबाबाद छोड़ें, गड़ी खुदा बख्शी ले जाएं। असमा बुखारी का सिंध हुकूमत को चैलेंज। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद है। बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सियासी बयानात की बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पाक मलाइशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अनवर इब्राहीम की तनाज़े फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। आसियान को मजबूत बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं की मुफाहिमती याददाश्तों के तबादलों की तकरीब में भी शिरकत। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन, फौरी तौर पर कराची बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के मामलात पर गुफ्तगू होगी। मरसू मरसू सिंध न देसू करते रहते हैं, काम कोई नहीं करना। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस बता दूंगी। आए आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाती हूँ। आप जैकबाबाद छोड़ें, गड़ी खुदा बख्श ही ले जाएं। असमा बुखारी का सिंध हुकूमत को चैलेंज। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद हैं। बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सियासी बयानात की बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। 17 अक्टूबर से चेक तकसीम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ऐसा तबाहकुन सलाह पहले कभी नहीं देखा। वज़रा और तमाम इदारों ने खूब मेहनत की। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा अगर IG पुलिस वज़ीर आला की रिट नहीं मानता और अली अमीन गंडापुर से सूबा नहीं संभाला जाता तो बानी को उनसे पूछना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 90 दिन में बानी को जेल से निकालने और नाकामी पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था।
बानी पीटीआई की बहनों पर एजेंसी से ताल्लुकात का इल्जाम अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी की बहनों पर एजेंसी से ताल्लुकात का शक भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ है जिसमें लोगों को नकल मकानी करना पड़े। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलाइशियन वजीर आजम की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दोनों मुमालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। सयाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों मुमालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं गजा में फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हों। अनवर इब्राहीम की तनाज़े फलस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और मलाइशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैराबाद कहा जा सकता है। मुश्तरका पैदावार की खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वजीर आजम का पाक मलाइशिया बिजनेस फोरम से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलाइशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। वजीर आजम का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम, तिजारत को मजीद वुसअत देने का अज़्म। मलाइशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहीम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। पाँच साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सिफर किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को ब्रीफिंग, हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकोर्डिंग कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। गजा में जंगबंदी का मिशन, हमास और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात। खलील अलहिया की सरबराही में हमास का वफ्द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीका और इसराइल आज की बातचीत में शरीक नहीं, कल हिस्सा लेने का इम्कान। हमास का कहना है कि मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वकील ने जूता उछाल दिया। 71 साल के राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस BR गोई पर जूता फेंकने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने वकील को अदालत से हिरासत में ले लिया। और महंगी चीनी जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगी। हुकूमत चीनी के रेट कंट्रोल करने में नाकाम। कराची में फी किलो चीनी की कीमत 185 से 200 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में भी चीनी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। फी किलो कीमत 190 रुपए तक जा पहुंची। लाल टमाटर भी 8-8 रुलाने लगा। लाहौर के बाजारों से टमाटर गायब, मंडियों में भी नायाब। फी किलो 500 रुपए में फरोख्त होने लगे। हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कहा जा सकता है। मुश्तरका पैदावार की खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वजीर आजम का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। मुश्तरका मंसूबों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वजीर आजम का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहीम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। पाक मलाइशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों मुमालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
अनवर इब्राहीम की तनाज़े फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। आसियान को मजबूत बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं की मुफाहिमती याददाश्तों के तबादलों की तकरीब में भी शिरकत। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत आम दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दोनों ममालिक में तजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। सियाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं कि गजा में फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो। सियोनिज्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। फलस्तीन में अमन की मौजूदा कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार। डिफॉल्ट रिस्क में 2220 बेसिस पॉइंट्स की कमी। डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, यह मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब ये सफर हरगिज नहीं रुकेगा। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सफर किया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह-ए-नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू हुई। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। फौरी तौर पर कराची बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के मामलात पर गुफ्तगू होगी। हर गल से मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना? पंजाब लावारिस तो नहीं है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही है। इतना गिरना पड़ा आपको। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। भजन ऐसा ना करें। मरसू मरसू सन न देसू करते हैं, काम कोई नहीं करता। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस बताऊंगी। आए आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाती हूँ। आप जैकबाबाद छोड़ें, घड़ी खुदा बख्श ले जाएं। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को चैलेंज। कहा, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब पर आफत आई तो कोई नहीं आया। सैलाब पर सियासत की कोशिश PP की चॉइस है, हमने शुरू नहीं की। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइंस क्रॉस की। खातून अव्वल समेत हमारी क़यादत पर इल्जाम तराशी की गई। हम रद्द-ए-अमल देने का हक रखते हैं। अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने 7 करोड़ के टेंट सैलाब मुतासरीन के लिए दिए। 2.5 करोड़ का राशन तकसीम कर रहे हैं। क्या आपके 10 लाख रुपए मुतासरीन को मिले? सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद। बेहतर होगा कि जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल हलीम खान की गुफ्तगू। कहा, लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला बंद होगा। दोनों जमातों को आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। गजा में जंगबंदी का मिशन। हमास और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात। खलील अल-हैया की सरबराही में हमास का वफ्द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर उमूर पर बातचीत। अमरीका और इसराइल आज की बातचीत में शरीक नहीं, कल हिस्सा लेने का इम्कान। हमास का कहना है कि जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे। लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी को रोकना होगा। हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे।
जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारहियत जारी, 2 दिन में 131 बड़े हमले, 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। मुश्ताक अहमद खान समेत 200 से ज्यादा रजाकार ताहाल रिहाई के मुंतज़िर, 170 अरकान की आज रिहाई का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि उर्दन के ताउन से यह मलाइदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे, एम्स्टरडैम की सड़कों पर इंसानों का समंदर, इसराइली जारहियत की मजम्मत, इस्तांबुल में भी हजारों अफराद का एहतजाज, बेलग्राद में भी रैली निकाली गई, तल अबीब में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार, कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा हूँ, सिक्योरिटी वापस लेना गैर जिम्मेदाराना फैसला है, अली हैदर गिलानी का मौक़िफ़। सऊदी अरब का तमाम वीजा होल्डर्स को उम्रे की इजाजत देने का ऐलान, कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद कोई भी शख्स अब उम्रा अदा कर सकता है। सऊदी हुकाम के मुताबिक सयाहती और ट्रांजिट वीजा रखने वाले अफराद भी उम्रा करने के अहल होंगे। फ्रांसीसी वजीर आजम 1 माह में ही ओहदे से मुस्ताफी, हुकूमत काबीना में रद्दोबदल के 24 घंटे से भी कम वक्त में ही टूट गई। अपोजिशन का सदर मैक्रोन से नई पार्लिमानी इंतखाबात कराने का मुतालबा। और अमरीकी बहरिया के क़याम को 250 बरस मुकम्मल, सदर ट्रंप का सालगिरह की तकरीब में रक्स, तैयारा बरदार बहरी जहाज का दौरा किया, जंगी मशकों का जायजा लिया।